बहन दोस्तों, आज हमारे सभी जेशु जवान हैं, जितने रिटायर्ड हैं, उनके सामने मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगा। उससे आपको यह पता चल जाएगा 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको कौन सा मिलेगा, यानी आपकी पेंशन कहां स्टैंड करेगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, किस तरीके से लाभ मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप ये बोलोगे हाँ ये सत्य है, सत्य है। मैं क्यों कह रहा हूं कि लगातार मैं जब 8वें वेतन आयोग के ऊपर जो प्रक्रिया चल रही है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेसीएम ने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने कहा है कि 2-3 चीजों को क्लियर करिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को सार्वजनिक करिए, कि ताकि यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़े या हमारी पे या पेंशन बढ़े तो उसमें हमारे 4-5 जो सुझाव वो शामिल हुए हैं नहीं हुए। दूसरा कहा है आयोग की आप गठन की घोषणा जल्दी करिए, 6 महीने रह गए। तीसरा कहा है मिलेगा नहीं मिलेगा, तमाम तरह की भ्रांतियां हो रही हैं, उसके ऊपर एक रिटर्न में आदेश दे दिए। 3 उन्होंने सुझाव दिए कैबिनेट सचिव को, वित्त सचिव को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री के नीचे जो बैठते हैं सबसे बड़े अधिकारी को यदि मैं बात करूं तो वो कैबिनेट सचिव टीवी स्वामीनाथन है। तो आइए, बहुत सारे कयास हैं। उसके बाद रोज आप मीडिया, रोज प्रिंट मीडिया बता रही है फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा, सैलरी बढ़कर के इतनी से इतनी होगी, 2.50 तो होगा। आखिर ये कहां से बनाए इन्होंने, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यदि आप तनख्वाह अभी तक जितने आपके पे कमीशन हुए हैं तो कहीं आप समझ सकते हो आपकी 14 पिछले हुई थी 14.2% आपकी सैलरी बढ़ी थी। उससे पहले शायद 30% बढ़ी हो, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%। तो आज हम बात करेंगे आपके सामने कि यदि 20% से 40% के बीच में सैलरी बढ़ती है तो आपकी पेंशन कितनी होगी। यदि आप सिपाही हैं, यदि आप नायक हैं, आप हवलदार हैं, ऑनरी नायब सूबेदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर हैं, लेफ्टिनेंट या कैप्टन, तो फिटमेंट फैक्टर कैसे वर्कआउट किया जाएगा। और उसके साथ बात करूंगा पहले परसेंटेज कैसे बनेगी, उसके बारे में बात करूंगा। टोटल सैलरी आपकी कितनी, पेंशन कितनी बनेगी, मैं वो बात करूंगा, बोर्ड पे बात करूंगा, आराम से समझाऊंगा और आराम से समझना। यदि आपको कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर भेजना, क्योंकि ये सारी प्रिडिक्शन है, ये जानकारियां हैं जो कि इन लोगों ने तो कह दिया, आप मेरे दिमाग में नहीं फंस रही, हमारे दिमाग में नहीं फंस सकती कि 2.86 तो बकवास है, कहने का मतलब ही नहीं है। आखिर क्या होगा असलियत, आज ये बोर्ड पर असलियत बता रहा हूं, आप खुद कहोगे हाँ यहां ये चीज सही है। आप एक बार जरूर कमेंट हमारा मैसेज करना। जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं, रैंक आपका सिपाही है, नायक है, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, आप सब जानते हैं। पे लेवल आप सभी जानते होंगे। ज्यादा समय न बर्बाद करके आप बेसिक पेंशन को एक बार फिर रिवाइज करते हैं। फिर टोटल डीए में 60% ले रहा हूं जनवरी का ऐड करके, यानी 57 हो जाता है, 58, 59, 60 को मैंने ले 60 या 61 होगा, यानी 60% को मर्ज करके फिर आपकी कितनी बनेगी। और उसके बाद 20% बढ़ेगी तो कितनी, 25% बढ़ेगी तो कितनी, 30% बढ़ेगी, 35 और 40% बढ़ेगी तो कितनी। और इनसे फिटमेंट फैक्टर क्या वर्कआउट होते आते हैं, इनसे फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक क्या निकलते, कैसे निकलते, वो आपके सामने लाल से लिखा हुआ है, वो फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट क्या है। मतलब एक दम है भाई, ये कैलकुलेशन में एक सत्यता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनके आसपास आपकी पेंशन रहेगी, ये बात पक्की कह रहा हूं। अब मैं बात करूंगा सिपाही की 20,463 है, उसकी 32,741 बन जाती है, और नायक की 23,570 है, तो टोटल ग्रॉस 37,712, यानी 37,712 से ग्रॉस कितनी बढ़ेगी, मतलब 37,712 से, इससे नहीं, यहां से फिर कितना उछाल होगा, 20, 25, 30, 35 या 40। हवलदार की टोटल 24,763 से 39,621 बनती है। ऑनरी नायब सूबेदार की 25,738 से 41,181 बनती है। नायब सूबेदार की 29,600 से 47,360 बन जाती है टोटल। सूबेदार की 31,500 वाला है तो 50,400 बन जाती है। सूबेदार मेजर है 35,000 है तो 56,000 बनेगी। लेफ्टिनेंट 42,625 वाला है तो 68,200, और 46,300 वाला कैप्टन है तो 74,080। उसके ऊपर नीचे है किसी का तो वह अपना 60% डीए लगाओ, ऐड कर लो, हो गया। अब मैं बात करना चाहता हूं 20%, 25%, 30%, 35%, 40%। भाई अब मैं बोल रहा हूं कि 20% आपकी सैलरी ग्रोथ करेगी तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है। कैसे होता है कि आपका 60% डीए से 160 का एक फैक्टर बना, और 160 का 20% कितना बनता है, 32, तो 32 और 160, 192, फिटमेंट फैक्टर कितना बना, 1.92, तो 20% बढ़ गया। नहीं, आप कैलकुलेशन कर लो, यानी जो आपकी ये सैलरी है, ये जो 39,285 और माइनस आप ये कर दो, जो फिगर है डिवाइडेड बाय ये करके निकाल लो, तो 20% आपकी बढ़ गई। अब इससे 1.92 से कितनी होगी उसके बाद आगे देखेंगे।
तो सिपाही की होगी 39,289, नायक की होगी 45,254, हवलदार की होगी 47,545, ऑनरी नायब सवार की 49,416, सुनते रहना, नायब सवार की 56,832। माफ चाहता हूं, कुछ सदन साइड के भाई बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोला करो। तो सिपाही की 39,289, नायक की 45,254 एज पर 20% इंक्रीज अकॉर्डिंग टू 1.92 फिटमेंट फैक्टर, हवलदार की 47,545, ऑनरी नायब सवार की 49,416, नायब सवार की 56,832, सूबेदार की 60,480, सूबेदार मेजर की 67,200, लेफ्टिनेंट की 81,840, कैप्टन की 88,896, 28,896। यानी ये आपकी 20% बढ़ोतरी है। आप इससे खुश हैं? ये मैंने मिनिमम बताया भाई, 20% बढ़ोतरी, आप इससे खुश हैं? और आगे चलते हैं, जरा 25% देखते हैं। अब 25% से फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.0। क्यों? 160 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, आप समझ सकते हो 100 करोगे तो फैक्टर आएगा 40 का, एक फिगर आएगा 40 प्लस 160 इज इक्वल टू 200, यानी 2.0 ऐसे निकल गया। अब 2.0 से इससे सीधी डबल हो गई, आप समझ सकते हो। ये 40,000 40,926, 47,140 नायक की, हवलदार की 49,526, ऑनरी नायब सवार की 51,476, नायब सवार की 59,200, सूबेदार की 63,000, सूबेदार मेजर की 70,000, लेफ्टिनेंट की 85,250 और कैप्टन की 92,600। यदि आपको ये बोर्ड दिख रहा सीधा। अब मैं बात करूंगा 25%, अब 30%, अब 30% से फैक्टर आ रहा है 2.08। क्यों आ रहा है? 160 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। अब 100 से जो वैल्यू निकलेगी 48, 160 प्लस 48 इज इक्वल टू 208। फिटमेंट फैक्टर हो गया 2.08। क्लियर है? अब 2.08 से देखते हैं भाई कितना है। तो सिपाही की 42,563, नायक की 49,025, हवलदार की 51,507, ऑनरी नायब सवार की 53,535, नायब सवार की 61,568, सूबेदार की 65,520, सूबेदार मेजर की 72,800, लेफ्टिनेंट की 88,660 और कैप्टन की 96,304। यानी ये आपकी 30% बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर बनता है 2.08। 20% से 1.92, 25% से 2.0, 30% से 2.08 और 35 से 2.16। अब 35 से 2.16 यानी 160 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। अब कितना निकल के आता है इसमें? आपका निकल के आएगा लगभग 56। 160 प्लस 56 इज इक्वल टू, यानी 216 फिटमेंट फैक्टर होगा 35 से। ठीक है। अब इसी तरीके से इससे कितना बनेगा जरा इस साइड से देख लेते हैं। यानी आप सिपाही हैं तो 44,200, 44,200, नायक का 50,911 और हवलदार का 53,489 और ऑनरी नायब सवार का 55,594, नायब सवार का 63,936, सूबेदार का 68,040 और सूबेदार मेजर का 75,600, लेफ्टिनेंट का 92,070 और कैप्टन का 1,08,000, यानी सीधा 1,00,000 पर ऑनरी कैप्टन जिसकी 46,300 है। क्लियर है भाई? इसमें आपको समझ में आ रहा होगा 20%, 25%, 30%, 35%। अब लग रहा होगा अभी लास्ट में देखते हैं, मान लो 40% बढ़ जाती, 40% बढ़ जाती तो फिटमेंट फैक्टर होता है 2.24 का। अब 2.24 का आराम से, जैसे हमने आपको तरीका बताया कि 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, तो और वो जो फिगर निकल के आता है वो निकलता है 64। तो 160 प्लस 64 इज इक्वल टू 224। 224 का मतलब 2.24, जो कि आपको फिटमेंट फैक्टर दर्शाया गया है। और इस फिटमेंट फैक्टर से 40% की बढ़ोतरी आपकी होती है नहीं होती?
अब इसमें क्या फिगर आएगा, ये मैक्सिमम फिगर होगा। अब आपने जरूर इस पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज देना है कि साहब इसमें ये लग रहा है। अब आपको ये सर्वे मैं कह रहा हूं कि लगभग आपके इससे ज्यादा होगी ना, कभी नहीं होगी। इसमें कौन सी हो सकती है वो आपने जरूर कमेंट्स करना है, क्योंकि इतना बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया, बहुत सारे डाटे लिए, तब ये समझ में आया कि हमने देखते हैं कि परसेंटेज से कितनी बढ़ी है आज तक। तो 2.86 से 60-70% कौन बढ़ा रहा है? ये गवर्नमेंट बढ़ा रही है, कभी नहीं बढ़ाने वाली। तो लास्ट फिगर देखते हैं। सिपाही की 40% से 45,837 होता है, नायक की 52,797 होता है, और हवलदार की 55,469 होता है, ऑनरी नायब सुवार की 57,653 होता है, और आप समझ सकते हो नायब सुवार की 66,304, सूबेदार की 70,560, सूबेदार मेजर की 78,400 और लेफ्टिनेंट की 95,482। और बात करूं कैप्टन की तो 1,03,712 1,03,712। यानी ये चीजें हैं जो शायद इसके बाहर कहीं जाने वाली स्थिति में नहीं है। अब मैं बात करूंगा वो सर्विंग हमारे लोग जो सेवा में हैं और इन्हीं रैंकों के हैं, सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, ऑनरी नायब सुवार हैं, ऑनरी नायब सुवार तो सही नायब सुवार है। अब वो देख सकते हैं कि उनका 31 दिसंबर 2025 में उनकी टोटल वेतन कितना, वो डीओ को भूल जाए, और वेतन को मेरे हिसाब से 2.08 तक गुणा करके देखें, वो पे रखें शामिल में। फिर एमएसपी को 2 यानी एमएसपी डबल है तो लगभग आप 10,500 के आसपास 11,000 12,000 तक पहुंचेगी, उसको जोड़ें, वो आपकी बेसिक होगी। यानी आपका जो फिटमेंट फैक्टर है बेसिक पे जाएगा और एमएसपी पे जाएगा, दोनों जुड़ के। फिर उसके बाद आपके अलाउंसेस इसी हिसाब से बढ़ेंगे। बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसे कि हमारे भारत की स्थिति है और पिछला जो एक्सपीरियंस रहा है और आगे सरकार क्या सोच सकती है, देर आए दुरुस्त आए, कभी भी सरकार आएगी, लेकिन बहुत सारी प्रक्रिया अभी लंबित है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार मीटिंग कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सारी अपडेट है, जो भी करंट अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।